यस। तो जस्ट अ मिनट, मुझे चेक कर एक मिनट। ओके जी, आवाज क्लियर है? जी सर। जी सर। हमने अब डेफिनेशन का चैप्टर स्टार्ट करना, और हम एक चीज हमने देखी थी कि डेफिनेशन के मेथड दो हैं, रिमेंबर? यस सर। डेफिनेशन के दो मेथड्स थे, तो यहाँ पे लिख लेते थे। एक तो हमने बोला था स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरे को हमने बोला था रिटर्न डाउन रिटर्न मैनेज जो इसको रिड्यूस। तो हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। और जो आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? बुक वैल्यू। याद है? हिस्टोरिकल कॉस्ट जी सर। चीज को खरीदने से लेकर जब तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आता, जितने पे खर्चे किए जाते हैं वो आते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट में। एड अप हो जाएगी और टोटल आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट आ जाएगी। और बुक वैल्यू क्या होती है? अगर आपकी कॉस्ट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाए, जो करंट वैल्यू आपकी बुक्स में चल रही होती है एसेट की, वो कहलाती है आपकी बुक वैल्यू। यहाँ पे सबसे पहली बात, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स सपोज एक मशीन है, उसकी जो बाइंग प्राइस है जिस पे उसको खरीदा गया, लेट्स सपोज वो 7,50,000 के, और फिर उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेंसेस किए गए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सपेंसेस, लिस्ट में दे रहा हूँ उसकी कौन कौन सी। मैंने लास्ट टाइम दिया था, एक कस्टम ड्यूटी पे किया, ट्रांसपोर्टेशन पे किया, फिर इंस्टॉलेशन पे किया। मैं उन सारों को यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेट्स सपोज वो आपके पास 50,000 पे। तो अगर इन दोनों का आपस में ऐड किया जाए तो 8 लाख आएगा। ये क्या कहलाएगा? कहलाएगी हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो मसले वाली बात यहाँ पे। नो सर। और हमने एक फार्मूला पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, रिमेंबर? दैट वाज एनुअल डेप्रिसिएशन। तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन होती है, एनुअल डेप्रिसिएशन, that was equal to historical cost माइनस स्क्रैप वैल्यू। और इसमें से माइनस करते थे स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। स्क्रैप। याद है मैंने इसमें 2-3 नाम बताया था? यस सर। स्क्रैप भी बताया था, रेजिडुअल भी बताया था, और सैलवेज भी बताया था। और इस चीज को डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वैल्यू, डिवाइडेड करते हैं बाय एस्टिमेटेड लाइफ। यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, डिवाइडेड बाय योर एस्टिमेटेड लाइफ। जी बेटा, यहाँ पे मसले वाली बात। अच्छा, एस्टिमेटेड लाइफ को यूजफुल लाइफ भी बोलते हैं।
अगर इस सवाल में लिखा हो यूजफुल लाइफ तो वो कौन सी होगी आपकी एस्टिमेटेड लाइफ को यूजफुल लाइफ को। तो यहाँ से आप सिंपल ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन निकल ये चीज़ें वो पुरानी वाली चीज़ें। अच्छा एक बात बता दूँ, लेट्स सपोज हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया और हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन निकल आई, मैं कहता हूँ 1 लाख अज्यूमिंग वैल्यू ले, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट एसेट की कितनी है 8 लाख, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और डेप्रिसिएशन कितनी है आपकी 1 लाख। तो अगर हम 8 लाख में से लेस कर दें 1 लाख को 7 लाख आ जाएगा। तो आपका आंसर वुड बी 7 लाख। ये 7 लाख क्या होगा, क्या नाम होगा इसका, दैट वुड बी योर बुक वैल्यू। यस सर। अच्छा ये जो बुक वैल्यू आई है 1 साल के बाद आई है ना, आफ्टर 1 ईयर आई है। यस सर। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो और मैं अगले साल की डेप्रिसिएशन लिख रहा हूँ तो वो कितनी आएगी। सर इसमें से फिर से 1 लाख सर वो माइनस फिर से 1 लाख कम हो जाएगा, तो 6 लाख आ जाएगा। कम हो जाएगा। चले मैं ये कहता हूँ कि इसको एक और तरीके से मैं कहता हूँ डेप्रिसिएशन की परसेंटेज आपको गिवन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेप्रिसिएशन परसेंटेज, और वो डेप्रिसिएशन परसेंटेज जो है वो आपकी है 10%, ठीक है। और यहाँ पे हम लेट्स सपोज हम लिख रहे हैं कि मशीन की हिस्टोरिकल कॉस्ट, लेट्स सपोज पहले हम डेट लिखते हैं कि हमने जो मशीन खरीदी है वो खरीदी है 1 जनवरी, अभी हम पिछला रिवाइज करें, नया कुछ नहीं बता रहा है, जैसे वो रिवाइज हो जाएगा फिर बताऊंगा। 1 जनवरी 2012 को, ठीक है। एक एसेट है उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट गिवन आपको, और वो हिस्टोरिकल कॉस्ट लेट्स सपोज है 8 लाख में लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। और उसने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है 10%। तो आप पहले साल कैलकुलेट करेंगे 10%, तो कैसे कैलकुलेट होगा सर 10% निकालेंगे इसका जो हमारे पास होगी अमाउंट, तो फिर फार्मूला उसको भी उसमें याद, से लेस कर देंगे। फार्मूला भी याद 80,000 रखिएगा। निकलेगा। स्टेट लाइन के अंदर उसका फार्मूला होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मल्टीप्लाई माइनस बाय डेप्रिसिएशन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय टाइम यूज, और डिवाइड जो आपके पास है पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट और जो आपके पास परसेंटेज है ये ब्रैकेट में लिखना है इसको, और टाइम यूज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये एक फॉर्मूला है, इस मामले को मैं समझाने लगा हूँ। फॉर्मूला समझ में आया मैंने क्या लिखा हो। यस सर आ गया। अब अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है मेरी 8 लाख, सर 8 लाख। और डेप्रिसिएशन परसेंटेज कितना है 10%। सर 10% वो हो जाएगा 80,000 इसका। मैं आपको पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक हो गया। फिर मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि फॉर्मूला लिखो किस तरह से लिखना है अरे ऊपर तो आपको। आपने 100 से डिवाइड नहीं किया हुआ, नीचे कर रहे हैं। कहाँ पर ये वो परसेंटेज को ऐसे लिखते हैं ना। परसेंटेज 10% को मैं 10 डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूँ, यस सर। उसी को लिखा हुआ। अच्छा अच्छा, अब उसके आगे जो मैंने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय टाइम यूज्ड एंड डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ, इसका मतलब क्या है। हमने एसेट कब खरीदा 1 जनवरी को, जी सर। और
मैं अकाउंट बनाता हूँ 31 दिसंबर को, ऐसा ही होता है, हमेशा क्लोज यस कब सर, करते हैं, दिसंबर को। मुझे साल ये के एंड पे। बताएं कि एसेट कितना अर्सा इस्तेमाल हुआ। सर 1 साल। 1 साल का मतलब 12 महीने ना। यस सर। टाइम यूज भी 12 महीने है और टोटल टाइम भी कितना है, 12 महीने। 12 महीने। तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर एक ही आएगा ना मेरे पास। यस सर। डिवाइडेड बाय 12 is a one। मैंने इसको क्यों लिखवाया आपको, बाज़ दफा ऐसे हो सकता है कि जो मशीनरी है वो 1 जनवरी को ना खरीदी हो, उन्होंने जाके अप्रैल में खरीदी हो, फिर आप काउंट करेंगे कितने महीने बनते हैं, समझ आ रही ठीक है। सर, मतलब अगर कि मैं ये जो टाइम आपने बताया हुआ है ये हमने वो लिखना है कि जब वो मशीन ली और हाँ जी, उसके बाद हमने करना है कि साल के एंड पे मतलब कितने महीने जब तक इस्तेमाल हुई है। इस्तेमाल किया वो टाइम यूज है, टोटल टाइम आपके पास 12 महीने होते हैं। ठीक ठीक हो है, गया सर, ये मैंने समझ आ लिखवा गया। दिया आपको। हो सकता है कि मशीन आपने अप्रैल में खरीदी हो, तो फिर आप काउंट करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 9 मंथ्स की होगी, फिर 9/12 होगा। बात समझ में आई। तो अगर मैं इस तरीके से जी सर। कैलकुलेट करूं, तो ये आपके पास 8 लाख का जब 10% लेंगे तो 80,000 आएगा, 80,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी डेप्रिसिएशन 80,000 ही आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है, तो वो कितनी होगी बेटा, 80,000। यस सर, तो 80,000। सबसे पहले जब 80,000, नहीं सर। 8 लाख 80,000 लेस करेंगे तो 7,20,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये इसकी कहला रही होगी बुक वैल्यू। तो मसले वाली बात बेटा है यहाँ पे। नहीं सर। अच्छा, ये 1 साल आपका कंप्लीट हो गया है, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक मार्क किया है, ये आपका 1 साल कंप्लीट हो गया। अब हम अगला साल देखना चाह रहे हैं, तो अगला साल जो हमारा शुरू होगा वो कब शुरू होगा, यकम जनवरी जनवरी से। 2013 हो जाएगा। यस सर। अब यकम जनवरी को बुक वैल्यू कितनी है आपकी, बुक वैल्यू लिखेंगे ना, आप हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं लिख सकते उसको। यस सर, 7,20,000। 7,20,000। बेटा अब हमने यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करनी, अब मुझे बताएं कैसे करें। सर वही परसेंटेज जो गिवन है उसको माइनस करेंगे। फॉर्मूला हिस्टोरिकल कॉस्ट है या फिर बुक वैल्यू हो जाएगी। अब सर यहाँ पे वैल्यू लिखा है, ठीक सर है, हिस्टोरिकल बुक कॉस्ट। वैल्यू हो जाएगी, बुक वैल्यू। बेटा याद रखें, इसीलिए मैंने सारी कहानी आपको सुनाई है, मैंने भी लेक्चर स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैं लास्ट में आपको बात बताई थी कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा सेम रहती है। रिमेंबर दैट ठीक हो वर्ड्स। गया। यस सर, आगे आगे Yes, sir. आगे आपके आगे। यस पास सर। क्वेश्चन में लिखा हो कि आप स्ट्रेट लाइन से कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा कभी भी। ठीक और हो गया यही सर। यही चीज आपके पास हमेशा हर साल डेप्रिसिएशन 80,000 निकलेगी, क्योंकि फार्मूला नहीं चेंज हो रहा है। जो फार्मूला नहीं चेंज हो रहा तो उसमें डालने वाली फिगर भी नहीं चेंज हो रही, ठीक है। इसलिए सारी कहानी सुनाई है। अब फिर डेप्रिसिएशन यहाँ पे जो आएगी वो 80,000 ही होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा। हो गया सर, हो गया हो गया। ठीक है, तो अगर हम 7,20,000 में से 80,000 माइनस करें, 640 बचता है पीछे। यस सर। ठीक है, अब ये जो मैं एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके पास आ गया फॉर द सेकेंड ईयर, 2 सालों का। ये भी मैं आपको रफली समझा रहा हूँ कि इस तरह से लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट जस्ट क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा चले, मैं कहता हूँ थर्ड ईयर है मेरे पास, तीसरा साल कब शुरू होगा मेरा, फर्स्ट फर्स्ट 2014। 14। तो उस टाइम पे उसकी बुक वैल्यू कितनी है वो लिख लें पहले। सर 6,40,000। बुक वैल्यू इज योर 6,40,000। और फिर डेप्रिसिएशन कितनी होगी, सर 80,000 ही होगी, वही 80,000. सेम। 80,000। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। यस सर। ठीक हो गया। तो अब जो आपके पास आंसर बचेगा वो पाँच बचेगा लाख दो, साठ हजार 5,60,000। यस सर, 5,60,000। अभी आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी और तीसरे साल की आपकी कैलकुलेशन करनी। कोई मसले वाली बात। नहीं सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ही आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये आपका स्ट्रेट लाइन था,
और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा देखिए, आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट तो सेम है 8 लाख, क्यों बेटा? पहले साल की जी डेप्रिसिएशन भी सर। सेम रहेगी। यस सर। अच्छा, पहले साल की डेप्रिसिएशन सेम रहेगी, ये वाली तो मैंने यहाँ पे यस लिखा सर। हुआ फॉर्मूला, ये जो आ गया। अच्छा 80,000 आ गया, और आपकी जो बुक वैल्यू है वो आ गई 7,20,000। पहले साल में तो कोई मसले वाली बात नहीं है। नहीं सर। श्योर? पहले साल में तो कोई मसले वाली बात नहीं है। नहीं नहीं सर, नहीं कोई मसला नहीं। अगले साल आपकी फिर बुक वैल्यू आ गई 1,20,000। ठीक है, अब मुझे डेप्रिसिएशन काउंट करनी है, बैलेंस कौन सा है? रिड्यूसिंग। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अब फॉर्मूला हो जाएगा जो रीसेंट वैल्यू आपके पास आई है, मतलब बुक वैल्यू सेकेंड ईयर में, मैं साथ 2 भी लिख दूं, ये सेकेंड ईयर है तो पूरा लिख देता हूँ। दिस वाज योर फर्स्ट ईयर, दिस इज योर सेकेंड ईयर। तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? हम कुछ ब्रैकेट में लिखते हैं, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, तो बोलते हैं डेप्रिसिएशन परसेंटेज, फिर मल्टीप्लाई बाय टाइम यूज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जी बेटा, समझ में आया यहाँ तक? अब इसको कैलकुलेट करें नेक्स्ट ईयर का, अब कितना आ जाएगा? 7,20,000। यस सर। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 10% 100 से से, तो सर वो आ जाएगा 72,000। 72,000 हो जाएगा। और यूज जो आपके पास है वो तो सेम है, 12 डिवाइडेड बाय 12, तो 1 ही आएगा आंसर। तो आंसर विल बी योर 72,000। यस सर। तो बच्चे वाली बात यहाँ तक। नो सर। नहीं सर। क्या फर्क नजर आया है आपको दोनों मेथड में? सर यही कि वो जो हमारे पास वैल्यू थी वो चेंज हो गया, मतलब पहले जो हिस्टोरिकल कॉस्ट थी अब वो नेक्स्ट ईयर वो आ गई है जो हमारी बुक वैल्यू है। सर डेप्रिसिएशन वैल्यू कम हो गई है। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में सेम रह रही है, लेकिन और रिड्यूस में कम होती जा रही है। देखें नाम इसका क्या है? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का यस सर। मतलब पहले साल डेप्रिसिएशन सबसे ज्यादा होगी, फिर कम होती जाएगी, फिर और कम होती जाएगी। चले, यस अब सर। अगर मैं 7,20,000 में से, इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू को माइनस कर दूं, सर तो मेरे पास बुक वैल्यू आई 6,48,000। है 48,000। तो यहाँ तक मेरा सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया। अब अगले साल मेरे पास जो बुक वैल्यू है वो है 6,48,000। अब मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, मुझे फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना ईयर थर्ड का। यस सर। फॉर्मूला सेम यही होगा आपके पास, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूं, और वैल्यू क्या हो जाएगी? अब आपके पास है 6,48,000। दिस यस इज सर। मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास आ जाएगा 64,800। ऐसा है यस कि सर। नहीं? तो सर अगर ऐसा मैं ही यहाँ है। 64,800, तो इसका बैलेंस मैं निकाल लूँ, दैट इज इक्वल दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो आपके पास ये आ गई। अब मुझे एक बात देख के बताएं, अगर मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, मुझे एक बात देख के बताएं, पहले साल की डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग में कितनी थी? 80,000। फिर कितनी यस हो सर। गई? 72,000। 72,000। या ऐसा ऐसा रिड्यूस होती जा रही है, यस यस। सर। इसीलिए इसको यस बोलते हैं सर। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कोई मसले वाली बात यहाँ से? एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। अच्छा, अब हम एक सवाल लिखते हैं, दोनों मेथड क्लियर हो गया ना आपको? अब हम एक सवाल लिखते हैं और सॉल्व क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वीक पे यहाँ पे बना देते हैं।
यहाँ मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर इसको सॉल्व ऑन 1st March 2015, ABC Incorporation purchased a plant and machinery costing, let's suppose 12 lakh. They paid rate rate custom and installation charges ठीक से लिखनी है तो 1 लाख 40,000 and installation fee. Respective the rate of depreciation is 12% per annum you are required to show machinery down for 4 years. Using both methods. अच्छा बेटा, पहले हम जिस तरीके से मैंने भी आपको करवाया हम उसी तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन तो शो हो रहा है आपको? यस सर, हो रहा है। इसको थोड़ा बोल्ड कर दो, थोड़ा सर हम खुद करते हैं ये। मैं पहले मैं दोनों मैंने आपको बेसिकली मशीनरी अकाउंट लास्ट क्लास में बनवाना सिखाया थी, याद है, जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट साइड थी। यस मैंने सर। आपको रफली बताया किस तरह से किया है ना। मैं दोनों तरीकों से तो करवा दूं, उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है? ओके सर। इनके जरा पहले जहाँ पे फॉर्मे लगने वाले हैं वो लगा दूं। ओके, ये हमने लिख लिया, ठीक है? अभी हम सिंपल तरीके से करते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको रफली तरीके से करवाया, एक कॉलम वाइज हम उसको सॉल्व करें, ठीक है? तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालते हैं मशीन, कैलकुलेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर क्या लिखना होता है? परचेज प्राइस, परचेज प्राइस में और यहाँ पे 3 एक्सपेंसेस है, मैं 3 दफा यहाँ पे ऐड लिख रहा हूँ। सबसे पहले जो उसने पे किया वो फ्रेट है, फ्रेट को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? जो फ्रेट में आपका खर्चा लगा वो उसने पे किया, फ्रेट।
दूसरा आपके पास क्या है, कस्टम, System. एंड थर्ड वन इज योर इंस्टॉलेशन। तो कॉस्ट प्राइस अगर देखी जाए वो उसकी 12 लाख है, जो उसने फ्रेट पे किया है वो 1 लाख है, और जो उसने कस्टम पे किया है वो 2,40,000 है, और जो इंस्टॉलेशन है वो आपकी 3 लाख है। तो पहले इनके भी कॉमा लगा दें, ठीक हो गया। और यहाँ पे टोटल जो है 18,40,000। तो इसको हम यहाँ सम कर लेते हैं। और ये आपके पास वैल्यू आ गई है, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो ये हमने यहाँ पे इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट की भी कैलकुलेशन कर ली। अच्छा, एक कैलकुलेशन तो यहाँ पे हमारे पास हो गई। अब हम क्या करने जाएंगे, अब हम बनाने के लिए जाएंगे एक रफ सी, मैंने भी 2 कॉलम से आपको कैलकुलेशन करवाई, जिसमें हमने क्या लिखा था, उसकी डेट ऑफ बाइंग। सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पे डेट, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया लेट्स सपोज के मशीन वैल्यू, या जस्ट डिटेल्स लिख लेते, और नेक्स्ट कॉलम में आपने लिख लिया दैट इज योर अमाउंट। अभी हम ये रफ सा एक काम कर रहे हैं, ठीक है, जब डिटेल से करेंगे तो बताऊंगा। जैसा भी मैंने पिछले भी आपको करवाया जिस समझाने के लिए, अब बिल्कुल वैसे ही छोड़। अच्छा, मुझे बताएं किस डेट पर खरीदा गया, ये कब, मार्च 2015 को, मार्च 3rd महीना होता है आपका 03 एंड 2015, ठीक है। आपने मशीन एक्वायर की है तो उसका लिखेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट। याद रखिएगा, जब भी मशीन खरीदी जाती है तो पहले साल में हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, या फिर कॉस्ट प्राइस हो, वो कितनी है लिख लगा रहे हैं यहाँ से, ये वाली वैल्यू है आपके पास, दिस वन। जी बेटा, कोई मसले वाली बात? नो सर। अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं, 31 दिसंबर को। यस सर। इसका मतलब है इसी साल के 31 दिसंबर 2015 को अकाउंट्स क्लोज होंगे। अब मुझे यहाँ पे चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताएं, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, और पहला जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ये वाले कॉलम, ये है स्ट्रेट लाइन मेथड, और ये वाला जो अगला कॉलम आप करेंगे ये कौन सा होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस। दैट इज योर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कोई मसले वाली बात यहाँ तक है? अब आई नीड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, तो यहाँ मैं लिखता हूँ डेप्रिसिएशन, जहाँ मैं कैलकुलेशन कर रहा था मैं यहाँ लिखता हूँ कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन ईयर 1। मुझे बताएं फॉर्मूला क्या था डेप्रिसिएशन का, दैट वाज हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज डेप्रिसिएशन percentage multiplied by the use time divided by total। सर ये तो फिर चेंज नहीं हो जाएगा? क्या मतलब, अभी देखते हैं ना बाबा, देखते हैं क्या। चलो। अच्छा, हिस्टोरिकल कॉस्ट आपके पास है, वो देखें कितना है आपके पास, 18,40,000। 40,000। 18,40,000, 18,40,000, इसको आपने मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज कितनी दी हुई है, 12%।
यस सर 12% दी हुई है और अब देखें यहाँ पे कितने महीने इस्तेमाल हुई है। सर 10 9 महीने इस्तेमाल, अगर आप 10 काउंट करें 10 तो महीने हमारा जनवरी और फरवरी तो इसमें नहीं आ रहा, 12 महीने 2 महीने चले गए, 10 मंथ्स है। यस सर 10 मंथ्स 12। अब इसकी कैलकुलेशन करें कितनी वैल्यू आती सर 184,000 है? 1 लाख 84,000 प्रॉपर कैलकुलेट किया आपने? यस सर 1 लाख प्रॉपर किया अच्छा 1,84,000 आ गया और इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ। There is 1,84,000। ठीक है, अब हमने इसमें से इसमें माइनस करना है ये तो सर वाली वो आ वैल्यू जाएगा माइनस 16,56,000 दिस वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा 16,56,000। दिस इज योर बुक। यस सर अच्छा, जब बच्चे ने भी सवाल पूछा था ना कि सर जब हम अगले साल डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो हमने 1 साल की कर दी है ना यहाँ पे, तो अगले साल की डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज आएगी, तो डेफिनेटली चेंज आएगी। क्यों? पहले साल में सिर्फ 10 महीने इस्तेमाल हुई है, अगले साल तो पूरे 12 महीने इस्तेमाल होगी। करके देखते हैं, यहाँ देखें, अब जो साल शुरू होगा वो 1 Yes. जनवरी से शुरू होगा ना, 2016। क्यों बेटा? और यस Yes, 1 sir. जनवरी 2016 की बुक वैल्यू कितनी है जो हमारे बुक्स में लिखी हुई है, वो ये है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब दोबारा 1 साल गुजरेगा, मैं 31 दिसंबर 2016 का अकाउंट क्लोज करूंगा, तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे दोबारा इसकी सेकेंडरी कैलकुलेशन करूंगा, तो मैं अभी यहाँ पे जब इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है, 1,840,123 मल्टीप्लाई बाय 12%, 12 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे यूजेज कितनी है उसकी, सर 12 1 आ जाएगा डिवाइडेड। 12 महीने की है उसमें ठीक है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितनी आती सर है, 2,20,800 ये आ रही है 2,20,800। 20,800 तो ये आपके पास यहाँ पे जब हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे तो यहाँ पे हम इसका लिंक लगा देंगे इस वैल्यू का। ठीक है, तो अब अगर इसमें से उसमें माइनस कर दिया जाए, इस बुक वैल्यू में से माइनस कर दी जाए जिस डेप्रिसिएशन को, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी जो आपकी नई साल की बुक वैल्यू होगी। यस सर कोई मसले वाली बात यहाँ पे? जी बेटा, सर यहाँ वो पे सर जो आपने प्लान वाला तो कॉन्सेप्ट खराब हो गया ना, कौन सा ये टोटली सेम रहती है। बेटा, सेम रहने का मतलब है एनुअल डेप्रिसिएशन सेम रहती है, पूरे 1 साल की डेप्रिसिएशन सेम रहती है। अब आप सही। जितने भी अगले साल करते जाओगे ना वो पूरी सेम होगी। जी जी क्योंकि पहले साल में 10 महीने की डेप्रिसिएशन थी, पूरे साल की नहीं थी। मैंने जो लफ्ज बोला था, मैंने बोला स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो एनुअल एनुअल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है वो सेम रहती है। ये जो 1,84,000 रुपए आया ना, ये एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं है, ये 10 महीने की डेप्रिसिएशन। क्लियर? अच्छा, यस जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट ऑन फर्स्ट 2017। ठीक है, तो उसमें हम बुक वैल्यू लिख लेंगे और उसकी वैल्यू जो है का लिंक लगा लेंगे, ये वैल्यू है। अब मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। देखें, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, 1,84,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12। देखिए क्या दोबारा 2,20,800 नहीं आ रही वैल्यू? जी बेटा, आ रही है कि नहीं? यस सर वही आ रही है ठीक है, तो जब हमारा साल क्लोज होगा, साल क्लोज कर लें, 2017 का ये क्लोज होगा, तो उसकी डेप्रिसिएशन आपकी आ जाएगी इसके बारे में आपके पास। ठीक है, और इसका आंसर निकाल लें, प्लस माइनस प्लस ये सर वैल्यू वो आ आ जाएगी 12,144,100 यस सर यही है जाएगी। ठीक है, तो ये आपका तीसरा साल भी हो गया। बेटा कोई मुश्किल वाली बात यहाँ पे? इसी तरह उसने आपसे पूछा है कितने सालों का बनाना है आपने, फॉर 4 ईयर्स। मैंने लास्ट ईयर का बनाते हैं, फिर रिड्यूसिंग का बनाते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि असल मशीनरी, अभी हम मशीनरी काउंट नहीं बनाई, हम जैसे रफ की कैलकुलेशन करें। ठीक है, दिस फर्स्ट
2018 उसमें बुक वैल्यू कितनी है आपकी है ये तो वाली वैल्यू लगा दें इसमें। और फिर एक साल के बाद 31 दिसंबर 2018 ये इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। दोबारा अगर मैं यहाँ लिखूँ और कैलकुलेट करूँ डेप्रिसिएशन वही आपके पास आएगी 1,84,000 multiplied by 12 divided by 100 multiplied by 12 divided by 12 तो यही आएगी 2,20,800 यस सर, उसको भी माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 800 सर 9,93,600। इसमें से ये वैल्यू को माइनस कर दें तो आपके पास आएगी 9,93,000 तो ये आपकी बुक 600। क्या आपके पास 4 इयर्स कंप्लीट हो गए? यस सर। ये आपने 4 इयर्स का बना लिया। ये कौन से मेथड से किया आपने? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और साथ ही मैंने क्या लिखा हुआ है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगर उससे करेंगे यहाँ पे माउंट कॉलम कॉपी कर लिए। पहले आपके पास सेम वैल्यू आएगी पहले साइड में, जी पहले साइड में सेम वैल्यू लिखेंगे। लगा लेते हैं ठीक है। अच्छा, पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? पहले साल की डेप्रिसिएशन वही होगी, उसमें चेंज तो नहीं आएगा कोई? नहीं सर, कोई चेंज नहीं आएगा। पहले साल की डेप्रिसिएशन सेम टू सेम आ जाएगी आपके पास 1,84,000 और पहले साल की बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं सर। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को यहाँ पर? जी स्टूडेंट आ रहा सर, आ रहा है। हो रहे फिर एक बच्चे का समझ आ रहा है? सर 1,00,000 ठीक है ये 18,40,000 18,40,000 है सर, बार बार 1,84 बोल रहे हैं। मैंने डेप्रिसिएशन की वैल्यू बोली है बेटा 1,84,000। यस सर, ये दूसरे साल की तो जो डिप्रिसिएशन वैल्यू होगी वो हो जाएगी। वो भी चेक करेंगे ना क्या होगी। पहले हम ओके बच्चों से देख लें वो जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। जाग रहे हैं सर। लग नहीं रहा। है सर। अच्छा जी, मान लेते हैं। अगले साल की डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं हम। तो हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ उसकी डेप्रिसिएशन। ईयर 1 की तो सेम आपके पास है, ईयर 2 से कैलकुलेट कर रहे हैं। यस सर। ईयर 2 फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? ईयर 2 में बुक वैल्यू हो जाएगा फॉर्मूला। यस सर। Book value is multiplied by depreciation percentage multiplied by use time divided by total time। ऐसा ही है। तो बुक वैल्यू अब आपकी कितनी आई है? 16,56,000 यस सर। multiplied percentage is 12% divided by 100 and multiplied by कितना अर्सा इस्तेमाल हुई है? पूरा सर पूरा साल 12 by 12। तो अब जरा कैलकुलेट करें कितना आता सर है? 1,98,720। ये इसका आ गया 1 लाख, बताएं दोबारा। 98,720। 98,720। तो ये डेप्रिसिएशन आ गई आपकी। इसका यहाँ पे लिंक लगा दें दिस वैल्यू और जरा मैं इनको कॉमा लगा दूँ। ओके, तो अगर हम इसकी नेक्स्ट बुक वैल्यू निकालें तो इस वैल्यू में से माइनस कर देंगे दिस वैल्यू को। सर तो वो आ जाएगा 14,57,280। तो इसी तरह अगर मैं ईयर 3 की डेप्रिसिएशन निकालूं, फॉर्मूला तो सेम है आपके पास, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये 1,457,280 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12। ठीक, कितना आता है आंसर? सर ये तो आ रहा है 1,74,000
873.6 1457280 और नेक्स्ट कॉलम में आप लिख सकते हैं 12 equal this multiplied by this 1,74,874 यही है ये यस सर ऐसे ही है, लेकिन सर मेरे पास आ रहा है 1,74,873.6। हाँ तो 6 को राउंड ऑफ करके 74 हो जाएगा। अगर ठीक हो देखें मैं गया। इसके पॉइंट लगाऊं ना यहाँ पे एक्सीड करूं, ये देखें क्या आंसर आया 73.60 क्योंकि हम डेसिमल नहीं ले रहे, डेसिमल को ऑफ करेंगे 74 में कन्वर्ट हो जाएगा। गलती यहाँ पे बुक वैल्यू आएगी दिस वन और डेप्रिसिएशन आपने ये है आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू। तो आप बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल 12,82,406 और लास्ट ईयर की भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन मीन के ईयर 3 की डेप्रिसिएशन की वैल्यू हम लिख लेते हैं दैट इज 1282406 multiply by 12 divided by 100 multiply by 12 divided by 12 मैं यहाँ की वैल्यू लिख देता हूँ 1282406 यहाँ पे 12 यहाँ पे multiply by this तो आपके पास क्या होगा कितनी वैल्यू आ रही है सर ये आ रही है 1,53,889। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 889 हो जाएगा। यस सर, राउंड ऑफ करके मैंने बताया। मैं यहाँ से भी इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ अच्छा बेटा ये देखिए हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई यहाँ पर डिफरेंट ईयर्स की। कुछ समझ आई आप लोगों को यहाँ तक? यस सर, आ गई है सर। ये जस्ट इजी है सर ये आपको जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपनी मशीनरी अकाउंट की कि एक्चुअली मशीनरी अकाउंट बनती किस तरह से। वो आपका लेजर अकाउंट होता है, जो लेजर अकाउंट बनाते थे ना वो वैसा होता है। अभी आपको समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, दोनों के जो मेथड है दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया आपको, किस कैलकुलेशन की होती है। यस सर, आ गया। अच्छा अब मैं चलता हूँ इसी सवाल को मैं लिख लेता हूँ, इस सवाल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट में जाके विजिबल है सबको? यस सर, विजिबल है। क्या आपके पास आपका क्वेश्चन है एंड यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में क्या होता है, सबसे पहले कॉलम होता है डेट का। डेट के कॉलम के बाद आपके पास आती है डिटेल्स का। डिटेल्स के बाद अभी कॉलम आती है अमाउंट का। ये सारी की सारी डेबिट साइड है। सिमिलरली इसी तरह की एक और साइड होगी जो क्रेडिट साइड होगी। चले मैं इस साइड को थोड़ा हाईलाइट करता हूँ तो येलो कलर। ये आपकी डेबिट साइड। सेम इसी तरह की आपके पास डेट, डिटेल्स और अमाउंट
इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ विद अनदर कलर। This one, this is your credit side. This is your debit side. This is your credit side. तो इसको पूरे फॉर्मेट को अगर हम बनाते हैं तो इसको हाईलाइट के एरिया को हम फॉलो करना है और कुछ कॉलम में बड़े करने हैं, डिटेल्स वाला कॉलम बड़ा करना है, अमाउंट वाले कॉलम को बड़ा करना है, डिटेल्स वाले कॉलम को बड़ा करना है, अमाउंट वाले। तो ये जो आपके पास यहाँ बना है ये आपकी मशीन की अकाउंट है। कैश अकाउंट रखते थे ना लेजर्स के अंदर। यस सर। जी बेटा कोई बात समझ में आई? अब देखेंगे मैं पहला स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। जो ओपनिंग बैलेंस है याद कीजिएगा, जब हम एंट्री पास किया करते थे तो हम एंट्री पास करते थे जो मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट करते थे। जी सर। तो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी, ये कैलकुलेट की थी 18,40,000। ये इसकी आ जाएगी ना कि मशीन इतने की खरीदी गई है और इस पे सारे एक्सपेंसेस डाल दिए तो इतने की हम मशीन पड़ गई है, ऐसा ही है। जी सर ऐसे तो ही मैं है। यहाँ डेबिट साइड पे मैं उसको लिंक लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास क्योंकि आपने इसके बदले में कैश अदा किया है तो कैश अकाउंट आ जाएगा। बेटा किस किस को समझ आई है ये मुझे बता दो यहाँ पर। ये कब मार्च को खरीदी थी हमने? 2015। सर आपकी स्क्रीन तो स्टिल हो गई है, कुछ लिखा ही नहीं आपने अभी तक। लिख लिया। नहीं सर आपने वो सिर्फ क्वेश्चन नजर आ रहा है और यस दो सर, कॉलम नीचे नजर आ ब्लैंक रहे है। हैं, डी आर और सी आर, वो जो आपने कॉलम बनाया है वही है, पहली एंट्री आपको नजर पहले नहीं आ रही पता इसमें। मैं चेक कर रहा हूँ। सर एंट्री नहीं शो हो रही पहली जो आपने की है। उसके बाद बात जी आप हो गई। यस सर अब हुई है शो। ये पता है ना मैंने कैसे एंट्री की है, ये कैसे लिखा मैंने इसको? यस सर ये वो जो हिस्टोरिकल वैल्यू थी हमारी कॉस्ट, ये वो नहीं लिखा इस साइड पे क्यों है मैंने, दूसरी सर साइड पे क्यों क्योंकि लिखा? ये डेबिट साइड है ना, क्योंकि ये टोटल हमारे पास है जो मशीन की भी कॉस्ट पड़ी है। जब हम एंट्री पास करते थे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम एंट्री पास करते थे मशीन अकाउंट और हम पास करते थे टू कैश अकाउंट, याद है। और साथ में जी उसकी सर। वैल्यू लिखा करते थे 1,84,000, सॉरी 18,40,000, ऐसे करके लिखते थे 18,40,000। रिमेंबर और नॉट? यस सर। मशीन डेबिट हो रही है ना, तो इसलिए मैंने डेबिट साइड पे जाके 1,84,000 लिखा। और किसकी वजह से हो रही है? टू कैश अकाउंट, टू कैश लिख दिया और डेट लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा अब देखें, अब साल के एंड पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस, तो आप लिखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, मशीन की वैल्यू कम हो गई ना तो मशीन अकाउंट क्रेडिट। जी अब कितनी कम हुई है वो हमने कैलकुलेट पहले ऑलरेडी किया हुआ है। ये देखें, अब पिछली शीट पे मैं जा रहा हूँ, पिछली शीट पे आपने कैलकुलेशन सारी की हुई है एज ए शीट। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन थी 1,84,000, नजर आ रहा है आप लोगों को? जी 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 बेटा, सर। ठीक है। तो पहले साल की जो डेप्रिसिएशन थी वो 1,84,000 आपने कैलकुलेट की थी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1,84,000, 1,84,000। एनी प्रॉब्लम?
नो सर। ये जिस डेट पे बाय की गई ये 1 मार्च 2015 है, और जब डेप्रिसिएशन चार्ज की गई वो 12 कह रहा हूँ 31 दिसंबर 2015 को। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डेट कौन सी आएगी? क्लोजिंग डेट आएगी ना 31 यस सर। दिसंबर 2015। ठीक है, तो मुझे बताएं यहाँ पे मशीन अकाउंट डेबिट हो रही है क्रेडिट हो रही है दूसरी एंट्री में? सर क्रेडिट ही होगा। क्रेडिट हो रही है तो ये क्रेडिट साइड है ना। क्रेडिट सर। account की जो यस सर। क्रेडिट साइड पे कितनी वैल्यू है? पहले वैल्यू लिख लें 1,84,000। यस सर। किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। डेप्रिसिएशन। यस सर। ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखें, हमने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या किया करते थे हम? याद करें, बड़ी साइड को दोनों साइड पे लिखते थे, करते थे कि नहीं करते थे? यस सर। यस सर, ऐसे ही यहाँ करते पे थे। बड़ी साइड कौन सी है? 18,40,000 है ना। जी सर। मैंने ये बड़ी साइड को दोनों साइड पे लिख दिया। फिर हम क्या करते थे? सर माइनस करते थे। माइनस करने के बाद एक बैलेंस निकालते थे ना। यस लेट्स सर। सपोज मैंने यहाँ पे इस वैल्यू में से माइनस कर दी ये वाली वैल्यू, तो ये मेरे पास आ गया बैलेंस एट द फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। जी बेटा, यहाँ तक समझने वाली बात है आपको? नहीं सर। अच्छा, आप जरा देखें, ये जो मैंने एरिया अभी किया है सारे का सारा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ तक, मैं इसको थोड़ा लाइनिंग थोड़ी बोल्ड करूँ। ये जो मैंने किया ये मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया, मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया ना यहाँ तक। क्यों बेटा? हेलो? जी जी सर, हो गया सर, हो गया। यस सर, कंप्लीट हो गया। ना? अगर Yes, sir. देखें जो हमने पिछले शीट में रफ कैलकुलेशन की थी, यस सर। पिछले शीट में जाता हूँ, यहाँ पे जब रफ कैलकुलेशन की थी, देखें स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस सर, हो रही है। देखें फर्स्ट ईयर के एंड पे उसकी बुक वैल्यू कितनी निकली थी? सर 1,16,56,000। 3,56,000। तो अब यहाँ पे जाके देखें जो आपने नए मेथड से किया है उसकी बैलेंस कितना आ रहा है? बैलेंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 16,56,000। 16,56,000 ही आ रहा है ना। मैं थोड़ा इसको यस सर। जूम कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए। हुआ जूम के नहीं हुआ आप लोगों के लिए? हो गया सर, हो गया, अभी हो गया। तो देखिए ये जो मैंने बैलेंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर लिखा है, मैं इसको बुक वैल्यू नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं सर। कोई मसले वाली बात? इसी तरह जब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा, नेक्स्ट ईयर की डेट क्या होगी? 1 जनवरी 2016। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग विद बुक वैल्यू से स्टार्ट करेंगे ना। सर इसको हम अभी करके सर स्ट्रेट से कर रहे हैं, स्टोरी दूसरे से कर रहे हैं। बेटा अभी स्ट्रेट लाइन चल रही है, स्ट्रेट लाइन 4 सालों की बना दी थी ना, अभी 1 साल की बनाई है। यस सर। अभी स्ट्रेट लाइन के थ्रू सारा कर रहे हैं, तो इसकी जो यस बुक सर, वैल्यू है 16,56 आ जाएगा। तुम्हारी वैल्यू है तो लिख लगाते हैं यहाँ पे वैल्यू आ गई। फिर 1 साल के बाद डेप्शन चार्ज करेंगे, वो होगी 31 दिसंबर 2016 हम डेप्शन चार्ज करेंगे। आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मैंने तरीका सिखाया हुआ है, पिछले पेज पे देखिए हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की हुई है सेकंड। यस सर। आ रही है, ये मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, 2,20,800। 20,800। यस तो सर। ये वाली वैल्यू
ईयर की डेप्रिसिएशन है, मैं यहाँ का लिख लगा दूंगा, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। फिर मैं क्या करूंगा, बड़ी साइड को दोनों साइड पे लिखूंगा, क्लोजिंग करनी है ना मुझे, और तो कोई एक्टिविटी है यस नहीं। सर। तो यहाँ पे बड़ी साइड आपके पास ये है, 16 ये आ छप्पन। गई, यहाँ पे इस वैल्यू को लिख लिया। और अब बैलेंस निकालेंगे जिसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। वो कैसे निकालते हैं, 1656 में से 2,20,800 को उसको माइनस निकाल कर दो। दिया सर। दिस 14,35,000 वैल्यू इज 14,35,200। वैल्यू आ जाएगी। यहाँ यस तक सर। मसले वाली बात है। नहीं सर। अगर आपने वो वाला मेथड समझ लिया ना, रफ वाला मेथड जिससे आपने कैलकुलेशन करना सीखी है, तो आपको ये मेथड तो कोई मसले वाली बात ही नहीं आती। कॉन्सेप्ट वहां से मैंने क्लियर करना था, बाकी करना आपने जिस तरीके से है वो ये वाला तरीका है। पेपर में आप इस तरीके से करेंगे, मशीनरी अकाउंट बना के करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा यहाँ तक? यस सर, हो गया हो गया। कोई मैं थोड़ा सा बाकियों से पूछने सर, मुझे तो हो गया। डार्क आउटलाइन से कर सर चले, एक और साल करते हैं फिर क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। ये कम जनवरी 2017 को हमारी बुक वैल्यू कितनी है? सर 14,35,200। ये हमारे पास बुक वैल्यू है, तारीख लगा दें, फिर तो बुक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और एक साल मशीन इस्तेमाल होगी 31 दिसंबर यस सर। 2017 को, और हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। 2,20,800। तो सेम हमारे पास वैल्यू आएगी 2,20,800। प्रीवियस पेज पे देख लें, ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है। यस सर। 2,20,800 तो इसका मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, मेरी तो वैल्यू यस 2,20,800 हो गया। फिर मुझे बड़ी साइड्स को दोनों साइड पे लिखना है, तो मैं पहले लिखना है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लूँ जहाँ पे मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लिंक लग जाएगा, ये बड़ी साइड है, और ये भी है आपके पास सर अटेंडेंस लेने टाइम थोड़ा रह गया। हाँ जी, मैं ले लेता हूँ इसका मैंने सर ये आ जाएगा 12,14,400। दीजिएगा, मैं जरा ओके जी, वापस सर आते हैं वो हमारे बैलेंस। सामायिक वाल का मैसेज आया था चैट में सर, उसका इंटरनेट बंद हुआ हुआ, लाइट नहीं है, तो उसकी तरह अटेंडेंस मार्क कर। ओके सर, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। मेरा ख्याल है पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अटेंडेंस। जी सर। ओके, तो ये आपके पास ये आ गई 12,14,400, और हमारे पास 400। फाइनल ईयर रह गया, हम उसको ही बना लेते हैं। फर्स्ट ओके सर। 2018, तो उसकी हमारे पास बुक वैल्यू लिख लेते हैं। बुक वैल्यू आपके पास इसकी है 12,14,400, यस ये सर। वैल्यू हमारे पास, और साथ में हम एक साल के बाद उसको इस्तेमाल करने के बाद 31 दिसंबर 2018 को हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। सर वो हो जाएगी 2,20,800। ये वैल्यू बटन मैं एडजस्टमेंट लगा दूंगा प्रीवियस पेज से, अगर प्रीवियस पेज में कोई चेंजिंग हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ भी चेंज हो। यस सर। और अगर मैं यहाँ पे इसको फाइनली बोल्ड कर दूँ और इसका भी लिंक लग जाए टोटल साइड का, दिस वन, यस सर। एंड वैल्यू 9,93,600 आ जाएगा। तो वैल्यू निकाल लेंगे, दिस वैल्यू 9,93,600। 9,93,600
Yes, sir. इसको मैं सेपरेट कर दूं सर। क्या फोर्थ ईयर में क्या आपने तो देखें आपका एक मेथड कंप्लीट हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड कंप्लीट हो गया। तो अगर मैंने लिखा है तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और एनी प्रॉब्लम बेटा? नहीं सर। अच्छा देख लें, अब इसका जो आंसर आया है फाइनल आंसर जो इसकी ग्रुप वैल्यू आई 9,93,000 और पिछले पेज पे जाके देख लें जो आपने कैलकुलेट किया था वो भी 9,93,000 83,600 नजर आ रहा है? Yes, NCLO sir. से भी हाई तो आपने इसी क्वेश्चन का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से अकाउंट बनाना है, ये वाला मशीनरी का बन जाएगा। बन जाएगा सर, आराम से बन जाएगा। ओके, और इसके साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा, इसके बेसिस के ऊपर आपने काम कर। सर ये वाली दोनों ये वाली शीट भी शेयर कर देंगे। मैं ये वाली शीट आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन कोशिश करें खुद बनाएं पहले। जी जी ये ना कॉपी पेस्ट करते हैं सारा कुछ। ये शीट मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप इसमें से हेल्प अगर लेना चाहें तो लें। ठीक है जी? ओके सर। यस सर। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ डेप्रिसिएशन के चैप्टर का एक पार्ट रह गया कि अगर आपने कोई मशीनरी ली थी 5 साल के लिए और 2 साल इस्तेमाल करने के बाद आपने उसको बेच दिया, तो फिर आपको उसके ऊपर क्या एंट्री की जाएगी और उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट होगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो पहले जो 15-20 मिनट हो गए उसमें डेप्रिसिएशन को कंप्लीट करने, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कौन सा। ओके और ओके नेक्स्ट वीक आपका क्विज भी होगा इन सेकंड क्लास, इसके आज के दिन ही आपका क्विज होगा नेक्स्ट वीक। ओके सर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट? सर क्वेश्चन नहीं, सर। रिपीट करिएगा, कब होगा? बेटा यार अगले वीक इसी दिन। ओके सर। इस दिन क्विज होगा। तो आई होप कि आप डेप्रिसिएशन का चैप्टर जो लास्ट क्लास में शुरू किया था वो आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा, तो इसमें यस सर। कोई बात नहीं होगी, राइट? हमने उसको 2-3 तरीके से कर लिया। यस सर। मैं आपको कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा तो आप इसको कर लीजिए। ओके सर। ओके चलें जी। सर इस पर असाइनमेंट नहीं आएगी? इसकी वही क्वेश्चन दूंगा आपके असाइनमेंट। ओके सर। मैं क्वेश्चन आपको शेयर कर दूंगा, दैट वुड बी योर इन क्लास असाइनमेंट, तो आप लोग करके मुझे सेंड कर दें। तो सर उसके मार्क्स असाइनमेंट में लगेंगे? जी मार्क्स असाइनमेंट। ओके सर, डन। ओके चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। सर दोबारा रिपीट कर दें, क्या करना है इस क्वेश्चन का? यार इस क्वेश्चन का क्वेश्चन को देखना अच्छी तरह। मेथड करना है आपको, दूसरा मेथड जो है। ओके सर, तो कब तक सबमिट करवानी सर? बेटा खुद ही करना है, सबमिट नहीं करवाना, खुद करके रखें, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। अल्लाह हाफिज़ सर। सर अटेंडेंस हो गई है बेटा, मैंने ऑल प्रेजेंट कर दिया क्योंकि मैं पढ़ा रहा था तो यहाँ पे इंटरप्शन नहीं चाह रहा था मैं अटेंडेंस में। ओके सर। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। हेलो सर चला गया? अटेंडेंस ऑल प्रेजेंट की सर ने? यस। ओके ओके